नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हम चर्चा वास्तु शास्त्र में बाधित घर या राहु केतु से पीड़ित घर या डोम हाउस या अशुभ ग्रह या भूत प्रेत की छाया वाला घर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यह कैसे चेक करेंगे या ऐसी कैसी हमारे घर की परिस्थितियाँ होंगी जिससे हम यह तय करेंगे कि हमारा घर डोम हाउस है, या वास्तुशास्त्र में ऐसे कौन सी संरचनाएं अवसंरचनाओं का निर्माण होगा जिसकी वजह से हमें तय करेंगे कि हमारा घर अशुभ घर है या छाया वाला घर है या बाधित वाला घर है। वास्तुशास्त्र में बाधित वाले घर की पहचान इस प्रकार होती है कि उस घर का नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम का कोण या केंद्र अगर दूषित होता है या विपरीत संरचनाओं से युक्त होता है तो ऐसा घर बाधित माना जाता है। इस घर में नैऋत्य कोण प्रभावी होता है, दूषित हो जाता है या फिर केंद्र को दूषित कर दिया जाता है, वह घर भी बाधित कहलाता है। अगर आपका नैऋत्य कोण से घर बाधित हो रहा है तो आपको राहु बाधा होगी, और अगर आपका केंद्र से घर दूषित हो रहा है तो आपको केतु से संबंधित बाधा होगी। राहु और केतु से संबंधित बाधाओं को हम स्पष्ट कर दें। राहु से संबंधित बाधाओं में पिशाच बाधा, अतृप्त आत्मा का श्राप या अतृप्त आत्मा की उपस्थिति, प्रेत पीड़ा, जारण मारण क्रिया, जादू टोना टोटके शामिल होते हैं। जबकि केतु में बाधा में ऊपरी हवा, ऊपरी बाधा, देवी देवताओं या पितरों के द्वारा पीड़ा या दुश्मन के द्वारा कराई गई क्रिया जिसमें मोठ या चौकी छोड़ना शामिल होता है। अब हम यह कैसे स्पष्ट करें कि वास्तुशास्त्र में हमारा जो घर बाधित है वह वास्तव में ही बाधित है, तो इसकी पुष्टि हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कोई श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य उस समय जातक की कुंडली देखे या वो उसकी प्रश्न कुंडली हो तो उसके चौथे हाउस का या चौथे घर का जो स्वामी है उसका संबंध राहु केतु से स्पष्ट रूप से हो रहा हो, वह नक्षत्र स्वामी के रूप में या युति के रूप में हो रहा हो। जो चौथे घर का स्वामी चंद्रमा और सूर्य का संबंध अगर किसी भी रूप में राहु केतु से हो रहा है और उसे चौथा भाव संबंधित हो रहा है तो जातक को पूर्णतः घर बाधित होता है। जब भी उस घर पर राहु केतु की दशा या अंतर्दशा होती है तो जातक को ये जो मैं परिस्थितियाँ बता रहा हूँ वो उसके साथ घटित होती है। राहु केतु से पीड़ित होने पर हमारे घर में भूत प्रेत की छाया हो या इसके अलावा भी हमें घर में आपके असामयिक मृत्यु या घर में और भी क्रियाएं होती हैं जो ये तय करती हैं कि आपका घर बाधित है, जो हम निम्न प्रकार वर्णन कर रहे हैं। जब आपके साथ हो तो आप ये मान लें कि आपके घर में राहु केतु की दशा चल रही है या राहु केतु की प्रत्यंतर अंतर आ रहा है। राहु केतु की दशा में या ऐसी स्थिति में घर बाधित होने पर लोगों के प्रश्न अजीब तरह के होते हैं या उन्हें अपने घर में अजीब सी परिस्थिति महसूस होती है। पहला, बच्चों के में अजीब दोष होता है, वो अपने आप से बात करते हैं या फिर उन पर ऊपरी पराये की शिकायत होती है। संतति के लिए कोई भी दोष नहीं होता, फिर भी घर में संतति नहीं होती अर्थात बच्चे नहीं होते। बच्चों की अचानक मृत्यु हो जाती है। अजीब सपने, मृत इंसान, सर्प आदि आपको दिखते हैं। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। युवा अवस्था में स्त्री को मासिक धर्म बंद होता है या फिर बार बार आता है या अव्यवस्थित तरीके से आता है। इंसान का घर से भाग जाता है, घर छोड़ जाता है, या फिर स्त्रियों में गर्भपात अचानक हो जाते हैं। कान में गूगू की आवाज़ का आभास होता है। पराई स्त्री के साथ सपने में संभोग किया जाता है। एक अनजाना सा डर आपके मन में या रहता है। इच्छा होने पर भी आप ईश्वर की पूजा नहीं कर पाते हैं। आपके शरीर में पैशाचिक प्रवृत्ति का संचार होता है। घर के सभी लोग परेशान होते हैं, चाहे वो कारोबार में हो, नौकरी में हो, शादी में हो या बच्चे संबंधित परेशानी सदा रहती है। घर के लोगों में पागलपन, हर वक्त मर जाने की इच्छा या सो जाने की इच्छा, आलस्य से काम करना शामिल हो जाता है। घर के लोगों में बेवजह हाथों से इशारा कर कर अपने आप से बात करना या दूसरे से बात करना देखा जाता है। घर के लोगों में खुदकुशी या दूसरों को जान से मार डालने की सोचना बलवती होती जाती है। अगर हम यह परिस्थिति हमारे किसी घर के एक सदस्य के साथ या फिर हम सभी सदस्यों के साथ इस चीज़ को देखें या महसूस करें तो यह हम 100% माने कि हमारा घर बाधित हो जाता है
और हमें राहु या केतु से पीड़ा हो रही है। राहु और केतु से पीड़ा मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप ये कैसे समझें कि राहु से हम पीड़ित हैं या केतु से हम पीड़ित हो रहे हैं। अब जब हमने हमारे घर की परिस्थितियों के आधार पर यह जान लिया है और ये महसूस कर लिया है कि हम राहु केतु से पीड़ित हैं, जब हमें स्पष्ट हो जाए कि हम राहु से पीड़ित हैं तो हम राहु के उपाय कर सकते हैं। राहु के उपाय में हम इन उपायों को प्राथमिकता से करें। प्रथम उपाय, जातक के सिरहाने सब अनाज उसार कर रखें और उसे प्रातःकाल पक्षियों को डाल दें। दूसरा, जातक को दुर्वा या घास को पानी की कांच की बोतल में रखें। 2 घंटे उपचारित होने के बाद संकल्प के साथ प्रतिदिन जल ग्रहण करें, जिससे धीरे धीरे जातक को राहु के प्रकोप से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा, केतु के उपाय में काला या सफ़ेद तिल आप जातक के सिर से उसार कर आप उसे पानी में प्रवाहित करें। दूसरा, शनिवार को दिन में संकल्प के साथ पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर करें और अपनी मनोकामना अपने इष्ट से या केतु देव से कहें, जिससे कि आपको यह पीड़ा से मुक्ति मिले। उपाय प्रयास करने से और मन से संकल्पित होकर करने से पूर्ण फल प्रदान करेंगे। आप इनमें विश्वास रखें और आप इनको करना सुनिश्चित जरूर करें। परमात्मा आप पर कृपा करें। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न व अंक शास्त्र को तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।